Alhamdulillah, in the last classes we completed the method of ghusl and the method of ablution। यानी हमने गुस्ल का तरीका सीख लिया और वुजू का तरीका सीख लिया, और एक औरतों के गुस्ल से रिलेटेड 23 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने आपको टेक्स्ट फॉर्म में सेंड किए, जिसको आपने रीड करना है। ये जो हम इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ सला फॉर इस्लामिक सिस्टर्स लिखा हुआ है। इस्लामिक सिस्टर्स से मुराद वुमेन है। हम लोग इस्लामिक सिस्टर्स कहते हैं ताकि ये पता चले कि ये इस्लामिक ब्रदर्स का नमाज का तरीका नहीं है, उनका तरीका अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है, कभी कभी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मर्द का नमाज पढ़ने का तरीका और औरत के नमाज पढ़ने के तरीके में जो फ़र्क है वो आज के लेसन में आपको पता भी चल जाएगा जब आप औरत के नमाज पढ़ने के तरीके को सीखेंगे। लेकिन ओवरऑल एक जो उसका कंक्लूजन है वो मैं पहले से बता देता हूँ। जो कंक्लूजन आपने एंड में निकालना है वो पहले बता देता हूँ। वो कंक्लूजन ये है कि औरत की नमाज मर्द की नमाज से इसलिए मुख्तलिफ है और इस अंदाज की मुख्तलिफ है कि उसकी कैफियत ये होती है कि वो औरत अपनी नमाज में खूब छुपी हुई और पर्दे में होती है। खूब छुपी हुई और पर्दे में यानी सिमट के नमाज पढ़ती है वो। तो वो जो किस तरह से खूब छुपी हुई होती है वो ज़ाहिर सी बात है, भी आज आप अभी पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप जो है वो 6 प्री कंडीशंस ऑफ सलाह वो आप सीख चुके थे। उसमें तहारत थी, जिसमें गुस्ल और वुज़ू आपने सीखा था। उसी में एक चीज़ थी सित्रे औरत, हाइडिंग योरसेल्फ, हाइडिंग योर बॉडी। सित्रे औरत, हाइडिंग योर बॉडी पार्ट्स, कौन-कौन सा वो था उसमें आपने पढ़ लिया था। वहाँ पर इत्तेफ़ाक से एक चीज़ कभी-कभी हम देख रहे होते हैं तो हमें सोशल मीडिया पे भी पता चलती है, कुछ लोग हमें बता देते हैं कि अल्लामा साहब देखें ये हो रहा है, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें ये बात आया था लास्ट टाइम के 5 बॉडी पार्ट्स के अलावा औरत का पूरा जो जिस्म है दैट मस्ट बी कवर्ड। और वो 5 बॉडी पार्ट्स यही थे, आपके दोनों फीट्स, आपके दोनों हैंड्स यानी पाम्स, 4 तो यही हो गए, और फेस, जस्ट द फेस, सिर्फ़ चेहरा। अब इसके बाद जो है जो पूरा हमारा जो बदन है, पूरी हमारी जो बॉडी है, जिसमें हमारे ये शोल्डर से लेकर नीचे तक, वेस्ट तक, और वेस्ट से नीचे तक रानें, और रानों से लेके लेग्स आपकी पूरी ये सारी। अगर कोई ये समझता है कि उसने उसने ड्रेस पहना है, तो ड्रेस पहनने से उसके ये उसकी पूरी बॉडी जो है वो ड्रेस के कपड़े के पीछे चली गई, ऊपर कपड़ा आ गया, ड्रेस का कपड़ा, क्लॉथ। और वो ये अगर ये समझता है, समझती है यूँ कहना चाहिए, क्योंकि टॉकिंग टू वुमेन, कि अगर वो ये समझती है कि उसने छुपा लिया है अपनी बॉडी को, तो उसको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी शेप तो नहीं ज़ाहिर हो रही कहीं। अगर उसकी बॉडी शेप ज़ाहिर हो रही है, यानी फ़ील हो रहा है कि ये हैंड्स हैं, ये शोल्डर्स हैं, और ये एल्बो है, ये फ़ील हो रहा है, अगर देखने वाले को दूर से महसूस हो रहा है, और वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि ये इसकी एल्बो है, या ये इसकी नीज़ हैं, घुटने, यानी इतनी टाइट अगर वो उसकी ड्रेसिंग है, तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कवर्ड। वो कवर्ड ही नहीं है, वो खुली बेहयाई है। मैंने एक वीडियो आप लोगों को ये आपके ग्रुप में देखी है, और मेरी ही है, मैंने देखी थी तो मैंने सेंड की थी। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ, उसके अंदर वो मस्जिद के अंदर एक औरत नमाज़ पढ़ी, और उसने जिस तरह से सजदा किया, तो उसका सजदा करने का तरीका वेरी क्लोज़ टू मैन था। जिस तरह आदमी नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ते हुए आदमी सजदा करता है, आदमी के सजदा करने को का तरीका होता है खूब खुल के सजदा करना, खूब उठ के सजदा करना। अपनी दोनों एल्बोज़ को जो है वो अलग करेगा, खोलेगा, ठीक है? अपनी रानों को अपने पेट से अलग रखेगा, डिस्टेंस रखेगा उनके दरमियान, और ऊँचा होगा, इस तरह करेगा। लेकिन औरत तो औरत है, औरत को का तो पर्दा जो है वो सख्त है। तो वो जब उसका बगैर नमाज में, बगैर किसी वर्शिप में, बगैर किसी इबादत में, नॉर्मल लाइफ़ में अगर उसका जो पर्दा है, वो इतना सख्त है कि वो जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, वो उसकी शेप लोगों को फ़ील नहीं होनी चाहिए। आउटसाइड की नमाज़ है, तो इनसाइड की नमाज़ जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़ी होती है और अल्लाह ताला से के सामने पेश होती है, तो उस वक़्त कितनी सख्ती होगी इसके मामले में। तो लिहाज़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बॉडी शेप वो ज़ाहिर होगी, तो सित्रे औरत वाला पॉइंट जो है वो मिसिंग हो जाएगा, और जब प्री कंडीशन ऑफ सलाह में से कोई एक पॉइंट मिस हो जाता है, तो आपकी नमाज़ इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं होती है। जब नमाज़ बिगिनिंग ऑफ द नमाज़ ये रह जाए अगर, तो फिर इसका मतलब है कि वो कंप्लीट भी नहीं होगी। एक चीज़ जब शुरू ही नहीं हुई, तो वो मुकम्मल भी नहीं होगी। ये सारी बातों को ज़हन-नशीन रखते हुए कि जब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि आपने, चलें इसी वीडियो की इसी रिकॉर्डिंग के तहत मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जो ड्रेसेस पहने गए हैं, पहने जा रहे हैं आजकल, तो मुझे नहीं लग रहा उसके अंदर कि जब वो सजदे में जाती है तो उसके हिप्स और उसकी थाइज़ भी नज़र आ रही होती हैं। उसको खुद को नहीं पता होता है, एहसास नहीं होता उसको। वो समझ रही होती है कि नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि उसने जो चादर ओढ़ी हुई होती है, वो एक चादर ओढ़ती है। इधर आपको एक वर्ड नज़र आएगा शॉल, यहाँ पर शॉल। ये जो शॉल उसने ओढ़ी हुई होती है, अगरचे कि ओढ़ी हो, आई डोंट नो अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या कर रही हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि वो शॉल इस तरह से ओढ़ती हैं, और वो शॉल जो है, वो पूरी ज़मीन तक नहीं आ रही होती। हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो टॉप को, सिर्फ़ टॉप को कवर कर रही होती है, इससे काफ़ी नहीं होता बेटा, इट्स नॉट इनफ। इतनी छोटी-सी शॉल से नहीं होता। ये पूरी, या तो अपना ड्रेस ठीक कर लें, आम ज़िंदगी में भी कर लें, जो कि है ही, करना ही है, ऑब्लिगेटरी है। लेकिन एट लीस्ट मैं तो आपको नमाज़ सिखाने के लिए बैठा हूँ।
तो मैं तो आपको नमाज से रिलेटेड बताऊंगा कि नमाज में हरगिज़ अलाउड नहीं है कि टाइट्स पहनकर या शॉर्ट्स पहनकर या ऐसा शलवार कुर्ता बोलते हैं, पजामा कहते हैं उर्दू में, कि जो बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं था। मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो इतनी टाइट नहीं थी, वो इतनी नॉर्मल थी। लेकिन वो नॉर्मल भी ऐसी थी कि उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि इसको अगर औरत को नमाज़ पढ़नी है और अपनी सही पढ़नी है, सही, तो इसको चाहिए कि या तो ये अबाया पहन ले या फिर ये बुर्का पहन ले, फिर नमाज़ पढ़े तो शायद, फिर शायद नहीं, फिर तो 100% हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को, जो प्री कंडीशंस हैं, इनको ज़हन में रखते हुए अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है काफ़ी देर से। ये काम की बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो टॉपिक है मेथड ऑफ सलाह फॉर इस्लामिक सिस्टर्स। ब्रैकेट में लिखा है हनफी। हनफी, इसको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में नहीं जाना। तो आगे चलते हैं, छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैं आपका टीचर हूँ ना, तो मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आप सीखते हैं और उसमें अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं। इसी तरह मेरे भी टीचर हैं, और इसी तरह उनके भी टीचर थे, तो उस तरह उनके भी टीचर थे। तो होते होते वो सारे टीचर्स टीचर्स जो थे वो अपने अपने ज़माने के हिसाब से वो टीच करते थे। आज जो मैंने आपको औरत के टाइट्स के हवाले से बताई, जीन्स की पैंट भी उसमें शामिल है, जीन्स, और जो ड्रेसिंग का स्टाइल है, तो मैंने जब आपको नमाज़ पढ़ाने के लिए बैठ गया हूँ, अब आपको सिखाने के लिए, तो मैंने वो बात भी बता दी आपको। और उसमें मैंने जीन्स की पैंट का ज़िक्र भी कर दिया, मैंने आपको टाइट्स का भी ज़िक्र कर दिया, मैंने कहा, बता दिया कि इस तरह से नमाज़ नहीं होगी, और मैंने एक अपना आइडिया लगा दिया, जो बिल्कुल ठीक है, कि अगर नहीं का ड्रेसिंग अपनी ठीक कर सकती हैं लड़कियाँ, ख़वातीन, तो फिर वो नमाज़ पढ़ते वक़्त एटलीस्ट अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होते वक़्त वो अबाया पहन लें। चादर से तो काम नहीं चल रहा, यहाँ पे शॉल लिखी है, उससे नहीं चल रहा काम। ये जो बात मैंने आपको बताई, तो यकीनन आज से अगर 700 ईयर्स अगो मेरे टीचर थे, आज के दौर के उससे पहले उनके टीचर, उससे पहले उनके टीचर, 100 ईयर्स अगो जो टीचर थे, उनसे तो मैं नहीं मिला था, वो तो मेरे टीचर के टीचर के टीचर थे। तो उन्होंने अगर कभी नमाज़ सिखाई होगी इस तरह से बैठ के, तो उस वक़्त उनको शायद ये इश्यू ना हो उस ज़माने में, कि उन्होंने जीन्स की पैंट के बारे में मना किया हो, क्योंकि उस वक़्त जीन्स की पैंट होती ही नहीं थी। तो हर दौर के अंदर बताने वाली जो बातें होती, नमाज़ का तरीका वही रहता है। लेकिन वो जो नए ज़माने के अंदर नई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं लाइफ़ में, तो फिर टीचर उसी हिसाब से टीच करता है। उस ज़माने में उन्होंने टीच किया होगा, तो उन्होंने अलग बात बताई होगी। तरीका बिल्कुल वही था नमाज़ पढ़ने का जो अभी सीखने जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे एक टीचर हैं, जो बिल्कुल लास्ट में हमारे टीचर हैं, उसके बाद फिर उन्होंने उन वो टीचर हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस से सीखा था। कंपेनियंस यानी सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, फ्रेंड्स ऑफ आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके टीचर थे। उनके स्टूडेंट, उनका नाम हनीफा, अबू हनीफा। तो उनके स्टूडेंट्स को, हनीफा के स्टूडेंट्स को कहा जाता है हनफी। ठीक है? वी ऑल आर हनफी बिकॉज़ आवर टॉप मोस्ट टीचर इज़ अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हनफी। अब इसकी डिटेल्स मैं फिर किसी और बताऊँगा कि और कौन-कौन से टीचर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के टीचर्स हैं, तो टोटल 4 हैं। वो सारे 4 टीचर्स हैं। तो उन्होंने फिर वो एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस्लाम की पूरी। इस्लामिक स्टडीज़ को उन्होंने ईज़ी करके, आसान करके उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन उन चारों में कहीं न कहीं किसी न किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है छोटा-सा। तो जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 4 किस्म के जो है वो लोग हैं, जैसे मेरी अभी एक क्लास हो रही है इस वक़्त, तो हो सकता है इसी वक़्त कोई और भी कहीं क्लास हो रही हो, उसमें टीचर कोई और हो, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, तो वो भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। इस तरह होता है, 4 टीचर्स हैं हमारे, उनमें से हम जो है हनफी हैं। यहाँ तक की भी बात मैंने कर दी। यहाँ से हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि अब इसको पढ़ना शुरू करें। तो इसको 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 इंग्लिश में रीड करें, ताकि जो लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको इंग्लिश में समझ में आए, और फिर मैं उसको ट्रांसलेट मैं खुद करूँगा। तो आप में से कोई इसको, जितना हिस्सा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जी आप करें। ओके। Method of Salah for Islamic sisters, Hanafi. Stand erect facing the Qibla in the state of wudu with a distance of 4 fingers between feet. Now raise both hands up to the shoulders without bringing them out of the shawl. Fingers should never neither be too close to each other nor too wide apart. Instead, they should remain in a normal position with palms facing the Qibla and eyes focused on the place of sajda. Now, in your heart, make a firm intention of the salah you are about to offer. To say it verbally is better. For example, I intend to offer 4 rakat of today's first Salatul Zuhr. Now, utter takbir tahrima, Allahu Akbar. Lowering your hands, place the left palm on the chest beneath the bosoms and put the right palm over the back of the left palm. Now recite Sana in these words. Okay, I'll show the verse of Sana. Now let me explain what she was reading. Method of Salah, नमाज का तरीका। इसमें सबसे पहले जो ये बताया ना, स्टैंड इरेक्ट फेसिंग द किबला इन द स्टेट ऑफ वुदू। इन द स्टेट ऑफ वुदू का मतलब है कि आप पहले से वुजू कर चुके हों, स्टेट ऑफ वुजू में आ चुके हों। विद द डिस्टेंस ऑफ 4 फिंगर्स बिटवीन फीट, खड़े होना है इस तरह से कि जब आप, आपके जो दोनों दोनों जो फीट्स हैं, दोनों पाँव हैं, उनके दरमियान आप जगह नाप लें, उसका डिस्टेंस, वो दोनों पाँव आपने मिलाकर खड़े नहीं होना, उसमें 4 फिंगर्स, एटलीस्ट उसमें 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए।
और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कोई मिला ना दे अपने दोनों पाँव को, तो इस तरह। इसलिए बताया ये बात। नाउ रेज बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स। कुछ खवातीन मर्दों को देखकर, क्योंकि ये जो मर्द होते हैं उनको अपने कानों तक हाथों को बुलंद करना होता है, कानों तक। तो शायद वो उनको देखकर सीख जाती हैं। देखें, आपने नहीं करना। आपकी हद ये है, जब आपने हाथ बुलंद करना है, अच्छा आपका हाथ जब बुलंद होगा तो वो हाथ छुपा हुआ होना चाहिए किसी शॉल में, इसलिए अबाया कह रहा था मैं। नाउ रेज बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स। अप टू द शोल्डर्स का मतलब है कि आपके कंधों तक आपके हाथ बुलंद होंगे, जो उर्दू में समझ रहे हैं बात को। आपने अपने हाथों को सिर्फ कंधों तक बुलंद करना है, विदाउट ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ द शॉल, बाहर नहीं निकालना है। अच्छा, अब ये जो आपने हाथों को बुलंद करेंगे तो आपके जो फिंगर्स हैं उनकी कंडीशन क्या होगी? फिंगर्स शुड नीदर बी टू क्लोज, इतनी ज्यादा जुड़ी हुई सख्ती से ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज कर लें, क्लोज टू ईच अदर, नॉट टू वाइड अपार्ट, यानी बिल्कुल खोले भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में उसको रखना है आपने। इंस्टेड दे शुड रिमेन इन अ नॉर्मल पोजीशन, यानी उसको आपने अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रखना है। उनका रुख किधर होगा? उनका रुख होगा किबला की तरफ। अपने दोनों हाथों को अभी भी उठा के देख लें, तो इस तरह टेढ़ा नहीं करें, उसको टेढ़ा वगैरह नहीं करें, बल्कि सीधा उनका, उनकी वो जो फेस करेंगे, आपके दोनों जो पाम्स होंगे वो किबला को फेस करेंगे, जिस तरफ आपने खुद को रुख किया हुआ है। आंखें कहाँ होंगी? आंखें आपकी होंगी जहां पर आप, ज़ाहिर सी बात है, जब आप खड़े हुए हैं तो आपने बाद में सजदा भी करना है। सजदा जब आप करेंगे तो वो सजदा जमीन पे करेंगे, तो जमीन पे वो जगह, जिस जगह पे आपने सर रखना है ले जाकर, वो जगह, सजदे की जगह, प्लेस ऑफ सजदा, सजदे की जगह, आपने अपनी आंखों को वहां रखना है, फोकस। इधर उधर नहीं देखना है नमाज में, सामने नहीं देखना, बस सजदे की जगह को देखना है। अब नहीं पता, जरूरी नहीं है कि उसी जगह पे सर रखा जाएगा, करीब करीब, यानी कहने का ये मतलब है कि निगाहें झुका के रखनी है। ना इन योर हार्ट, अब अपने दिल में मेक अ फर्म इंटेंशन, एक नियत करनी है आपने। नियत तो है, वैसे पता है कि आप नमाज पढ़ने के लिए, आपको खुद को दिल में पता है, वो जो आपको खुद को दिल में पता है ना कि मैं ये वाली नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, और ये वाली नमाज जो मैं पढ़ने के लिए खड़ी हूँ ये इतनी रकात है इसमें, यही नियत होती है। लेकिन उसको एकदम मतलब मेक श्योर कर लें कि आपको दिमाग में दूसरे ख्याल तो नहीं है कहीं, कि आपकी वो इंटेंशन कहीं लॉस तो नहीं हो गई है। तो इसलिए उसको कहा है कि अपने दिल में ये नियत कर लें उस नमाज की, और अबाउट टू ऑफर, जो नमाज अब आप पढ़ने जा रहे हैं। टू से इट वर्बली इज बेटर, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, बट इट्स गुड टू से इट वर्बली। जैसे कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आई इंटेंड, आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने नियत की, मैंने आज की जोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज, अभी आप लोग जो है वो पढ़ेंगे मगरिब, तो आप उस वक्त ये कहेंगे अपनी ज़बान से कि मैं नियत करती हूँ 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ने की, तो ये हो जाएगी, उसमें मगरिब का वर्ड भी आ गया। इसको कहते हैं नियत करना, ज़बान से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद कहना है अल्लाह अकबर। अभी हाथ बुलंद कर लिए थे, देखें मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि नाउ रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स, ये हाथ बुलंद है, अभी उस दौरान ये सारी बातें हो रही थी। अब हाथ बुलंद हैं, अब इनको वापस आपने सीने पर बांधना है। देखें, तो सीने पर जब आप हाथ लेकर आएंगे तो आप कुछ कहते हुए लेकर आएंगे, और वो होगा, जो कहना होगा वो होगा अल्लाह अकबर। इसमें लिखा है नाउ अटर, ना इसको क्या है, इस तरह यूं पढ़े, नाउ से तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर को कहते हैं तकबीर, तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब होता है कि हराम कर देने वाली। हराम कर देने वाली से मतलब ये होता है कि नमाज के अलावा जो नॉर्मल आपकी लाइफ थी उस चीज़ों को सबको उसने हराम कर दिया, अल्लाह अकबर कहा। अब आपका दुनिया से राब्ता कट गया, और अब आप आ गए अल्लाह ताला के सामने। अब आप वो काम नहीं कर सकते जो नमाज के अलावा, कोई आके सलाम करता है तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हराम हो चुकी, क्योंकि तकबीर तहरीमा में वर्ड आया था हरीम, रोक देने वाली। तो इस तकबीर तहरीमा ने, अल्लाह अकबर ने आपको रोक दिया कुछ कामों से, इसलिए उसको कहते हैं। और ये कब कहना है? लोअरिंग योर हैंड्स, हाथों को नीचे लाइए, ये अल्लाह अकबर कहते हुए नीचे लाइए। उसके बाद क्या? अच्छा, नीचे लाएंगे जब हाथों को, तो फिर उसको, हम जो मर्द होते हैं, तो हमारे लिए तो ये होता है कि हम अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं, इस तरह से बांध लेते हैं कि जो हमारा जो राइट हैंड होता है उससे हम अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट को, यानी कलाई को पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको अपनी नाफ के नावल के नीचे रख लेते हैं। ये औरत का तरीका नहीं है, लेकिन औरत अपने इस तरह से नमाज नहीं पढ़ेगी कि वो इस तरह से अपने हाथ को पकड़े और बांधे और उसके बाद पेट के ऊपर बांध ले, जी नहीं। औरत का तरीका ये होगा कि वो हाथ बांधेगी नहीं, बल्कि एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखेगी, बस। ना प्लेस, यहाँ लिखा है प्लेस द लेफ्ट पाम ऑन द चेस्ट, अब चेस्ट पे रखना है, beneath the bottoms एंड पुट द राइट पाम ओवर द बैक। ये सिर्फ पुट द राइट पाम की बात हो रही है, रखना है आपने अपनी दाई हथेली, दाई कहते हैं दाई, आप लोग कहते होंगे राइट, नहीं दाई सीधी, हाँ सीधी, सीधी हाथ की जो हथेली है उसको ओवर द बैक ऑफ द लेफ्ट पाम, यानी कि आपने पहले उल्टा हाथ अपने सीने पर रखना है और उसके ऊपर आपने सीधा हाथ रख देना है। पकड़ना वकड़ना नहीं है जैसे हम पकड़ते हैं मर्द, ऐसे नहीं, बस रखना है सीने पर। तो ये रख लेने के बाद आपका क़याम शुरू हो गया। ये जो आप खड़े हैं ना इस वक्त नमाज में, और अब आपने अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लिया है,
तो ये आपका क़याम शुरू हो गया। क़याम मीन्स स्टैंडिंग इन द नमाज। स्टैंडिंग तो पहले से थी, लेकिन अभी स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि अब नमाज में अल्लाह अकबर कहते हुए दाखिल हो गए, तो बाकी तमाम चीज़ें जो है वो आपके ऊपर मना हो गई। अब आपने सिर्फ वही काम करना है जो दैट इज़ अलाउड इन द नमाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें उन लोगों की समझ में आई होंगी जिनको इंग्लिश रीड जो लोग नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद आखिरी बात, अब शुरू हो गया। नंबर 1 क्या करना है, नंबर 2 क्या करना है। ठीक है, हाथ बाँध लिए हैं, चेस्ट के ऊपर हाथ बाँध लिए हैं। ओह सॉरी, हाथ रख दिए हैं, मैंने बाँधना नहीं है, रखना है। हाथ रख दिए हैं चेस्ट के ऊपर। तो फिर आप पढ़ना शुरू हो जाएँगे। 1 2 3 करके अब आने लगे हैं पॉइंट्स। अरबिक में होती है नमाज़, इंग्लिश में नहीं होती, पढ़ी पढ़ी जाती है। अपनी नेटिव लैंग्वेज में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि नमाज़ जो है वो तो अरबिक में होती है, उर्दू में भी नहीं होती, पंजाबी में भी नहीं होती। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो जो अरबिक टेक्स्ट है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही सारा कुछ ये आपने सीखना होता है। जो आपने पहले से सीखा हुआ है तो उसको मेक श्योर कर लें, जो अब मैं आपको दिखाऊँगा। नाउ रिसाइट सना इन दीज़ वर्ड्स। सना, ये जो वर्ड लिखा है ना सना, ये एक अरबिक टेक्स्ट का नाम है, सना। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुब्हानक अल्लाहुम्मा। नाउ आई एम रीडिंग, नाउ लिसन टू मी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। मैं यहाँ पे वाह के ऊपर इसलिए रुका था ताकि आपको पता चले कि इसके पार्ट्स हैं। ना सुब्हानक अल्लाहुम्मा एक पार्ट, ताकि अलग-अलग पीसेस के अंदर अगर किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाए तो उसको सीखना और उसको याद करना आसान होता है। तो जहाँ-जहाँ वाव आता है वहाँ से आप उसको अलग-अलग कर लें। फिर जोड़ दें उसको सारे को मिला के। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तो ये किसी को याद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। Glory is to you, Ya Allah. I praise you. Blessed is your name. Your greatness is lofty, and name is worthy of worship except you. नन इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट यू। बेशक हम तो ये कह भी चुके हैं, इस्लाम तो कबूल जब हमने किया, जिन्होंने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, जो न्यूली मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड हैं, तो उन्होंने तो उस वक़्त भी ये कहा था, क्या आई बियर विटनेस दैट देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। तो फिर नन इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट एक्सेप्ट यू। अब अल्लाह ताला को मुखातब कर रहे हैं। अब हम अल्लाह ताला से बातचीत हमारी शुरू हो चुकी है। अब हम नमाज़ में आ चुके हैं। अब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं डायरेक्टली टू अल्लाह ताला, टू यू। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था पहले, तो यहाँ क्या लिखा है? ला इलाहा गैरुक। Ghayruk. दैट मीन्स कि अब हम अल्लाह ताला से अपनी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला सुन रहा है हमारी बात। ये तो यहाँ इसलिए जो व्यू का वर्ड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सना पढ़ने के बाद इस पूरे टेक्स्ट को कहा जाता है सना। इसको याद कर लें। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ पढ़ी जाएगी वो होगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दूसरी चीज़ पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो इस वक़्त आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सेकंड पार्ट है अऊज़ु, ये पढ़ें। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge of Allah from the ये लफ्ज़ तो मुझे नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, हाँ। Acure, अकर्स्ड, sorry, कर्स जैसे accursed Satan. लानत नहीं होती जैसे। Accursed Satan. Thank you, sir. Then recite Tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with, the most kind and the most merciful. बेशक, द मोस्ट काइंड एंड द मोस्ट मर्सिफुल। ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, नमाज़ आप नमाज़ पढ़ते हैं, कभी 2 रकात की नमाज़ होती है। आप नमाज़ पढ़ते हैं वो कभी 3 रकात की होती है, जैसे अभी मगरिब की नमाज़ होती है तो वो 3 रकात की होती है। और आप कभी नमाज़ पढ़ते हैं वो 4 रकात की होती है। तो अब आप ज़हन में रख लें कि अगर आप 2 रकात में, जो मिनिमम वाली स्टेट से लेके चलता हूँ कि वो जो 2 रकात नमाज़ होती है, उसके शुरू में सिर्फ़ ये पढ़ना होता है। फर्स्ट रकात के शुरू में। सेकंड रकात के शुरू में ये नहीं पढ़ना, नहीं। इस वक़्त वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रकात। नाउ हाउ टू बिगिन द फर्स्ट रकात, वो ये तरीका है। 3 चीज़ें होंगी, नंबर 1 सुब्हानक अल्लाहुम्मा, नंबर 2 अऊज़ु बिल्लाह, और नंबर 3 बिस्मिल्लाह। सेकंड रकात जब हमारी हो, 1 रकात कंप्लीट होने के बाद जब हम सेकंड रकात में खड़े होंगे, तो हमें फिर ये 3 चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और बल्कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा तो सेकंड रकात में अलाउड ही नहीं है। बस ये समझ लें कि ये बिगिनिंग ऑफ द नमाज़ है। अच्छा, उसके बाद हमने कुरान की सूरत पढ़नी है, सूरतुल फातिहा। ये तो हर रकात के शुरू में आपने पढ़नी है। सूरतुल फातिहा का ये वाला टेक्स्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा हो, मैं इसको रिसाइट करके बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये थोड़ा-सा छुप गया, अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये मैंने इसको लंबा किया क्योंकि आपने देखा दौ के ऊपर ये, अगर किसी को अरबिक टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता है, तो उसको चाहिए कि वो अरबिक टेक्स्ट पढ़ना सीखे, क्लासेस, अरबिक टेक्स्ट वाली क्लासेस लें, लाज़मी है। ये मस्ट है, वरना फिर क्या होगा कि आपको ये सुन-सुन के सीखना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको पढ़ा, या आप इंटरनेट से किसी जगह से सूरतुल फातिहा की रिकॉर्डिंग निकालेंगे और फिर आप उसको सुनेंगे, और सुनने के बाद आप याद करेंगे। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक कर जाएँ आप। तो जो बेस्ट है वो ये है कि आप अरबिक टेक्स्ट को कम से कम इतना तो रीड करना सीख लें कि आप ये सीख लें जो इस वक़्त स्क्रीन पे है। ये सूरत पढ़ने के बाद, ये कुरान पाक की द वेरी फर्स्ट सूरा है कुरान की। इसके बाद जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, देयर आर 114 सूरास
इन कुरान। देयर आर टोटल 114 सूरास। उसमें कुछ बड़ी-बड़ी भी हैं और कुछ छोटी-छोटी भी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ बहुत बिल्कुल छोटी भी हैं, आसानी के लिए इंसानों की। तो देखिए ये जो सूरा आपने पढ़ी है ना अभी नमाज़ में, इसके बाद अब आपने एक और भी सूरत पढ़नी है, एक और, बस एक और। ये तो फिक्स्ड है, लेकिन इसके बाद जो आपने पढ़नी है, वो फिक्स नहीं है, वो आपकी चॉइस पर है। ये जितनी सारी सूरतें कुरान पाक में, वहाँ से आपने कोई सी भी अपने आसानी की सूरत का इंतखाब करना है, चूज़ करना है, जो बेस्ट आपको लगे, आसान लगे। वो आसान होनी चाहिए बस आपके लिए, ताकि आप उसको उसके रूहानी लुत्फ़ के साथ एन्जॉय करते हुए उसको पढ़ें और आप उसका तर्जुमा भी, उसकी ट्रांसलेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब क्या होता है? ये भी पता होना चाहिए। क्या हम जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, उसकी लैंग्वेज फ़र्ज़ करें कि मेरी लैंग्वेज कुछ और हो और मैं उनकी किसी से बात करूँ, उनकी लैंग्वेज कुछ और हो, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, तो उनको और मैं उनकी लैंग्वेज में बात करूँ, कहीं से लिखा हुआ टेक्स्ट, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने क्या कहा है? तो मैं बातचीत तो कभी भी कन्वर्सेशन इस तरह से नहीं होती ना, बातचीत तो कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि दोनों को पता होता है, कहने वाले को ज़रूर पता होता है कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो हम लोग शायद ऐसे लोगों को देखा नमाज़ ऐसे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो नमाज़ में क्या कह गए, कितनी अहम बात कह गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का भी मतलब नहीं पता होता। अल्लाहु अकबर का भी मतलब नहीं पता होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और अगर पता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो अगली बात आ रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद जो सूरत आपने मिलानी है। अब कौन-सी सूरत होगी? वो कौन-सी सूरत होगी? फ़र्ज़ करें कि कोई कहता है कि मुझे तो एक सूरत याद है, वो है उसका नाम क्या है? मैंने पूछा नाम क्या है उस सूरत का? उसने कहा कि उसका नाम है सूरतुल इखलास। मैंने कहा अच्छा सुनाइए। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल याद है। तो उन्होंने पूछा कि वो जो आप कह रहे थे कि सूरह फ़ातिहा के बाद मैंने कोई सूरत पढ़नी है, तो क्या ये सूरत पढ़ लूँ? ऑफ़ कोर्स ये सूरत पढ़ लें। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये तो पहली रकात है। तो जो पहली रकात में जो आपने सूरत पढ़नी है, वही वाली सूरत थोड़ी रिपीट करनी है दूसरी रकात में। रिपीट तो ये होगी सूरतुल फ़ातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट रकात में तो ये रिपीट होगी। ये तो एवरी रकात की बिगिनिंग के अंदर होगी। लेकिन इस सूरत के बाद जो सेकंड सूरत आपने करनी होगी, वो तो हर रकात में डिफरेंट होंगी ना। सूरतुल इखलास अगर पढ़ी थी पहली रकात में, आप सूरतुल इखलास दूसरी रकात में नहीं पढ़ेंगे। आप कुछ और सूरत का इंतखाब करेंगे, ये बात बतानी थी आपको। अब देखिए आगे चलें, जो अभी मैंने आपको बताया यही बात आ गई। यहाँ लिखा है कि आफ्टर यू हैव फिनिश्ड सूरतुल फातिहा से आमीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जिस तरह सूरह फातिहा, अच्छा ये जो भी सूरह फातिहा पढ़ी थी ना, इसको इतनी आवाज़ से पढ़ना होता है, दिली-दिली में नहीं पढ़ना होता। जी नहीं, बल्कि आपने इसको पढ़ना होता है कि आपकी आवाज़ अपने होठों से निकलकर आपके खुद के कानों तक पहुँच जाए, आप अपनी आवाज़ सुन लें। जब आप अपनी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी ना, उसको कहते हैं रीडिंग, रिसाइटिंग, रिसाइटेशन। दिली-दिली में सोच-सोच के और ऐसे-ऐसे करना कि आवाज़ भी नहीं निकल रही, तो इससे नमाज़ नहीं होगी, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा अलबत्ता जब सूरतुल फातिहा ये जो खत्म हो जाए ना यहाँ पे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसके बाद कहना है आमीन। लेकिन जैसे ये पढ़ रहे थे ना, उस तरह से आमीन नहीं कहना। थोड़ा-सा लो वॉइस में, लो वॉल्यूम में कहना। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी होगी। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड सूरह अल फातिहा, से आमीन, आमीन इन अ लो वॉइस एंड देन रिसाइट आइदर 3 शॉर्ट वर्सेस। अभी मैं आपको बताऊँगा, मैंने तो आपको सूरह इखलास की बात बताई थी ना, उसका दरअसल ऑप्शंस आप देखें आपके पास क्या-क्या है। किसी बड़ी सूरत की आपको 3 आयत याद हैं, एट लीस्ट 3 आपको पढ़नी है। आइदर 3 शॉर्ट वर्सेस और 1 लॉन्ग वर्स। कितनी लॉन्ग हो? वो 3 वर्सेस इक्वल टू 3 वर्स हो और 1 लॉन्ग वर्स दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 शॉर्ट वर्सेस। एक तो ये तो ऑप्शन हो गया ना आपका, 2 ऑप्शन आपको दे दिए। तीसरा लास्ट ऑप्शन क्या है? और एनी सूरह सच एज़ सूरह इखलास, सच एज़ मैं सूरतुल नास भी हो सकती है, वो सूरतुल कौसर भी हो सकती है। पहले एक हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने नमाज़ को फर्स्ट टाइम आपके सामने प्रेज़ेंट किया है, तो हम एक इसमें इसको पढ़ते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये जो लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब आपने स्टार्ट लिया था, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ा था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया था, दैट वाज़ इनफ। नाउ यू डोंट हैव टू से इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ना आप डायरेक्टली इस तरह शुरू कर सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद, ये लिखा है, लेकिन ये इनका जो फ़ॉन्ट है ना, वो उसके साथ ऐसा हो गया, आप कहीं दूसरी जगह से निकाल लीजिएगा। मैं वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजूँगा ना सारी चीज़ें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कोई ऐसी क्लासेस जॉइन करें जिसमें आप ये इसकी परफेक्ट आप इसकी अदायगी कर सकें, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है आप उसकी परफेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ तक का आपका एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। कौन-सा वाला पार्ट? जिसमें आप सीधे खड़े थे। सॉरी, मर्द सीधा खड़ा था, औरत फिर भी थोड़ा-सा झुक के ही खड़ी हुई है। ठीक है? औरत ने खूब सिमट के नमाज़ पढ़नी होती है। उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को समेटना, छुपाना, कवर करना, ऐसे। ये था क़याम, ये जो खड़े थे हम।